इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से इंडिया में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, उनमें से लगभग 67% लोग वोट करते हैं। लेकिन जब भी आप अपना वोट करने जाते हैं, क्या आपका वोट वाकई में रजिस्टर होता है? या फिर जिस पार्टी को आपने वोट किया है, क्या वाकई में आपका वोट उसी पार्टी को गया है? क्योंकि जो भी डेटा हमें इलेक्शन कमीशन से मिलता है, हम उस डेटा पे ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम नहीं है जिसके जरिए हम खुद पता कर पाए कि हमारा वोट रजिस्टर हुआ है या फिर जिस पार्टी को हमने वोट किया है उसी पार्टी को गया है या नहीं। इसी वजह से तो कई बार ईवीएम मशीन पे या फिर बैलेट पेपर पे सवाल उठाए गए हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके जरिए हम घर बैठे बैठे वोट कर पाए और ये भी जान पाए कि वाकई में हमारा वोट रजिस्टर हुआ है या फिर जिस पार्टी को हमने वोट किया है उसी पार्टी को गया है नहीं, बिना अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किए। जिस सिस्टम पे किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल ना हो, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ऐसा सिस्टम ऑलरेडी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये वोटिंग पर्पस के लिए यूज होने लगे तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि सबसे पहले वोटर्स की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, क्योंकि वोटिंग करना ये बहुत ही इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। उसके बाद वोटिंग सिस्टम ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि वोटर ये इजीली जान पाएगा कि उसका वोट उसके मनचाहे पार्टी को गया है या नहीं, बिना अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किए। ये वोटिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और ये कैसे वर्क करती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसीज का ख्याल आता है, और ये आना जरूरी भी है, क्योंकि सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसीज में किया गया था, और इसी वजह से तो बिटकॉइन काफी प्रचलित हुई है। और इसका इस्तेमाल केवल क्रिप्टो करेंसीज में ही नहीं बल्कि कई सारे सेक्टर्स में भी किया जा सकता है और किया जा भी रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इंश्योरेंस सेक्टर्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, लॉज और कई सारे। इन सभी सेक्टर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक्सेलेंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि इसका इस्तेमाल वोटिंग पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, और ऐसा हकीकत में हुआ भी है। सियरा लियोन ये एक वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है जो सबसे पहली कंट्री मानी जाती है जहां गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्शंस कंडक्ट किए। इतना ही नहीं बल्कि यूएस ने 2018 में वेस्ट वर्जीनिया के मिड टर्म इलेक्शंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंडक्ट किए। और ऐसी कई सारी कंट्रीज है जैसे जापान, रशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वोटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेट होकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट डेवलपिंग स्टेज में है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो सकता है। मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शन शायद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन जैसा कि नाम है ठीक वैसा ही उसका काम है। जैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ते जाती है तो वो एक चेन बन जाती है, ठीक ऐसे ही ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया ब्लॉकचेन। अब सवाल यह है कि इन ब्लॉक्स में होता क्या है। इन ब्लॉक्स में तीन चीजें होती है, डेटा, हैश और पिछले ब्लॉक का हैश। अब सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। अब ये डिपेंड करता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस जगह यूज की जा रही है। यदि हम क्रिप्टो करेंसीज के केस में देखें तो उसके ब्लॉक्स में जो डेटा होता है उसमें ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स होते हैं, और ये जो भी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन में होते हैं वो सबसे पहले वेरीफाई किए जाते हैं। सपोज ए और बी के बीच में 100 रुपीज का ट्रांजैक्शन होना होता है तो सबसे पहले उसे वेरीफाई किया जाता है कि ए के अकाउंट में पैसा है या नहीं, फिर उसके बाद उसे नोट डाउन करके रखा जाता है ताकि उसका कोई डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन ना हो। ठीक ऐसे ही जैसे हम लेजर में नोट डाउन करके रखते हैं, और वही सब एंट्रीज ब्लॉकचेन में ब्लॉक के अंदर होती है। और ये जो ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का काम करते हैं उनको कहा जाता है माइनर्स, जो दुनिया भर में फैले होते हैं और आपस में एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। उनका काम ही होता है माइनिंग करना, जिसमें उनको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है और उसके बाद एक मैथमेटिकल पजल होता है, उनको सॉल्व करना होता है, जिसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क, और जिसके लिए उनको रिवॉर्ड मिलता है। क्रिप्टो करेंसीज के केस में रिवॉर्ड होता है एक छोटा सा बिटकॉइन का हिस्सा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि इन ब्लॉक्स में होता है डेटा, और ये डेटा डिपेंड करता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का किस जगह यूज किया जा रहा है, किस सेक्टर में यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, यदि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में यूज करते हैं तो इन ब्लॉक्स में हेल्थ केयर रिलेटेड डेटा रहेगा,
यदि हम उसे एजुकेशन सेक्टर में यूज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में यूज करते हैं तो उस रिलेटेड डेटा रहेगा। यदि हम उसे इलेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसका वोटिंग रिलेटेड डेटा उसके अंदर रहेगा। अब डेटा के बाद बात करते हैं हैश की। जैसे आधार कार्ड बनाते वक्त बायोमेट्रिक में आपके थंब का इंप्रेशन लिया जाता है क्योंकि वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक ऐसे ही प्रत्येक ब्लॉक की यूनिक आइडेंटिटी होती है उसका हैश, और उसी हैश के बदौलत ब्लॉक्स को ढूंढा जाता है, उसे पहचाना जाता है। मान के चलिए कि ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर है डेटा, और इस ब्लॉक की यूनिक आइडेंटिटी है इसका ये हैश, और यही हैश इसके कनेक्टेड ब्लॉक पे भी पाया जाता है। और इन्हीं सिमिलर हैशेस की वजह से ये दोनों ब्लॉक आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रत्येक ब्लॉक की उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है उसका हैश। जैसे इस ब्लॉक की यूनिक आइडेंटिटी है इसका रेड हैश, और इस ब्लॉक की यूनिक आइडेंटिटी है इसका ऑरेंज हैश। सपोज मैं इस ब्लॉक के डेटा को चेंज करने की कोशिश करता हूं, टैंपर करने की कोशिश करता हूं, तब वो उसके हैश को भी बदल देगा। जब ये हैश उसके कनेक्टेड ब्लॉक के हैश से मैच नहीं होता है तो ये पूरी ब्लॉकचेन गड़बड़ हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे आप? जब कोई हैकर किसी ब्लॉक के डेटा को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसको उसके कनेक्टेड ब्लॉक के डेटा को भी चेंज करना पड़ेगा, और उससे कनेक्टेड करोड़ों ब्लॉक के डेटा को भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका मतलब साफ है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सिक्योर्ड है। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन सभी सेक्टर्स में किया जा सकता है जहां ह्यूज क्वांटिटी में डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के अपने खुद के इतने सारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनमें इतना सारा ह्यूज क्वांटिटी में डेटा स्टोर किया जाता है कि अपना खुद का डेटा मैनेज करना भी उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए तो ऐसी काफी सारे केसेस सुनने में आए जिसमें गवर्नमेंट का डेटा मिसप्लेस हुआ है या फिर काफी सारा डेटा भी चुराया गया है, और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रॉपर समय पे प्रॉपर डेटा भी नहीं मिलता। यदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो ये काफी सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकता है और डेटा को सिक्योर भी किया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में किया जाए तो ये एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरह से बदल सकता है। स्टूडेंट का पूरा एकेडमिक डेटा, मार्कशीट से लेकर उसकी डिग्रीज पूरे ब्लॉकचेन सिस्टम में स्टोर किए जा सकते हैं। यानी अब तक के जो भी मार्कशीट से लेके डिग्री तक के फ्रॉड्स होते हैं वो सभी बच जाएंगे। जरा सोच के देखिए कि जब कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करता है, तब उसे ना कोई मार्कशीट सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी और ना कोई डिग्री सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी। वो कॉलेज, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली उसका डेटा पूरे ब्लॉकचेन सिस्टम से उठा लेगा। कितना आसान होगा। और ऐसे कई सारे और भी सेक्टर्स है जैसे हेल्थ केयर, लॉ, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग, क्राउड फंडिंग, इन सभी जगह पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो सिंगर हो या पेंटर हो या फिर कोई म्यूजिशियन क्यों ना हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से उसे उसकी रॉयल्टी अमाउंट सही जमा हो रही है या नहीं, इस बात की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कितनी सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उस करियर में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे।